पूरी तारीख इंसानी में अगर किसी ने यहूदियों को जुल्म और सितम से बचाया है तो वो मुसलमानों ने बचाया है। तारीख का एक वाकया ऐसा नहीं है कि जब किसी मुसलमान सल्तनत में यहूदियों पे कुछ जुल्म हुआ, यहूदियों ने जितने फड्डे यहूदियों के हुए हैं वो क्रिश्चियन से हुए हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। सही। हिटलर मुसलमान नहीं था, ना इनका खरूज जो है वो यहाँ से, उसमें कोई मुसलमानों का रोल था जब यहाँ से ये निकले थे सहरा सीना से। तो थ्रू आउट ऑटोमन एम्पायर हो या उससे आगे पीछे हजरत, यानी इवन जो क्रूसेड्स हुए हैं तो वो तो क्रूसेड्स मुसलमान और जब क्रिश्चियंस लड़ रहे हैं तो ये आपको पता है ज्यूज मुसलमानों के साथ थे। सही। ज्यूज मुसलमानों के साथ आ गए थे। तो ज्यूज जो हैं उन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस के ज़ाहिर है हमारे मसीह में तो हजरत क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो जिक्र नहीं करते, वो पैगंबर नहीं मानते जीसस को, जो ज्यूज हैं। तो उनको सलीब तक कौन लेके गया? मुसलमान लेके गए। कौन से मजहब के लोग थे जो उनको सलीब तक लेके गए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो बात ये सारी कि अब जब ये बॉम्बिंग कर रहे होते हैं मुसलमानों पे, मैं सिर्फ इसलिए मैं बात बराए बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब बॉम्बिंग कर रहे हैं और वहाँ मुसलमान बच्चे, औरतें, लोगों का खून बह रहा है, तो किसी एक लम्हे, क्योंकि आप तारीख, हैकल सुलेमानी मुसलमानों ने गिराया था। हैकल सुलेमानी इनका मुसलमान गिरा के गए थे, ईरान से जो बख्तसर आया था मुसलमान था वो। मसला यह है कि ये जब आप मुसलमान, उंदलस में क्या हुआ था, आप जरा उंदलस की तारीख पढ़ें। वहाँ पे उंदलस में किसने बचाया प्रॉपर बचाया था जी उसको। और अभी भी वहाँ पे जो यहूदियाँ उंदलस में जाएं तो वो शुक्र, मतलब वो बड़े मोहब्बत से देखते हैं मुसलमानों को कि आप लोगों ने हमें, जो क्रिश्चियन जुल्म था उस वक्त, रोमन एम्पायर बन गई और ये बन गया, आपने हमें बचाया। इशू ये है सारा कि जो जब ये बॉम्बिंग्स करते हैं, क्योंकि जाहिर है हिस्ट्री तो ये भी अपनी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस भी सब पढ़ते हैं सारी हिस्ट्री। तो किसी एक लम्हे के लिए इनको ये फीलिंग नहीं होती कि ये हम जिन पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, अब बम गिरा रहे हैं, ये जो चिथड़े उड़ रहे हैं बच्चों के, औरतों के, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, जब यरूशलेम फतह हुआ है तो उन्होंने क्या किया था? वहाँ पे जो यहूदी मौजूद थे, जहाँ पे कचरा फेंका जाता था, तो क्या हुक्म क्या था उनका? बात यह है कि हैकल सुलेमानी की दीवार के पास कचरा फेंके जाते थे ना, तो क्या हुक्म दिया था हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने? बातें जो हैं इनको जब ये बात करते हैं तो कुछ बातों पे इनको यहाँ पर भी जहन में रखना चाहिए, बजाय इसके कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करें। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हिस्ट्री को कि इसराइल पहले, इसराइल तो हजरत याकूब का नाम था और फिर आगे एक किंगडम ऑफ जुडा और किंगडम ऑफ इसराइल बने और वो कबीले लड़ गए आपस में, और मुसलमानों ने तारीखी तौर पे हमेशा इनके साथ कभी ज्यादती नहीं की। आखिरी ये क्या हुआ है जो हॉलोकॉस्ट का वाकया है, तो ये तो हिटलर के मुसलमान था, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, हिटलर के मुसलमान था। अब वह चिथड़े उड़ रहे हैं जनाब, और किसी को ख्याल नहीं आ रहा, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मुसलमान बना हुआ है उस फ़लस्तीन में, और जिनके साथ तारीख़ी तौर पे, मतलब जो जिनकी लड़ाई होती रही उनके साथ मिलके, और वो कह रहे हैं कि अच्छा जी ऐसे नहीं था तो वैसे नहीं था। ये बात नहीं करते कि हिटलर क्रिश्चियन था, ये हिम्मत नहीं है कहने की। तो बात ये है कि ये मज़ाहिब का जो इस पे क्लैरिटी है। असल बात ये कि इसीलिए पूरा एक तबका है इनका, ज्यूज़ का, जो इनकी पूरी इस थ्योरी से, जो ज़ायनिज़्म की थ्योरी से एग्री नहीं करता। अच्छा, ये तो बात हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री की बात, ये ज़ाहिर सबको पता है, लेकिन ये ज़रा इसको दोबारा से समझना ज़रूरी है कि इसराइल पहले था या फ़लस्तीन पहले। फ़लस्तीन की हज़ारों साल पुरानी तारीख है। अच्छा, तो और वो एक ज़मीन का नाम है, ठीक है, जिस पे बहुत सारे मुल्क बने बाद में। अच्छा, अब इसमें जो है एक बात ये कि ये मामला कहाँ जाके खड़ा हो गया जी। ये जो इसराइल का मामला है, ये गज़ा में आज उन्होंने थोड़ी देर के लिए खोला और उसमें से
2 ट्रक गालिबन, ये 20 ट्रक गालिबन एंटर हुए और साथ ही उन्होंने बंद कर दिया। उसमें जो है वो जान बचाने की अद्वियात, खुराक और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। और वहाँ पर जो है वो आज काहिरा के अंदर एक समिट हुई, उसमें जनरल सीसी, दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, और अमेरिका भी जाहिर है कि अमेरिकन की तरफ से एक अजीब स्टोरी आई आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, और उस स्टोरी को वो न्यूयॉर्क टाइम्स, 2 स्टोरीज ऐसी हैं जो कि बड़ी अजब स्टोरीज हैं और उनकी तरदीद नहीं हो रही। सही। हमने भी थोड़ी बहुत इधर उधर कोशिश की कि कहीं से इसकी कोई तरदीद का कोई पता चले, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स भी अपनी स्टोरी पे कायम है और ब्लूमबर्ग भी अपनी स्टोरी पे कायम है। सही। अच्छा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो ये कह रहा है कि बाइडन और जो अलाइज हैं, स्लाइड नंबर 1, बाइडन और एड्स हैं, सॉरी उनके एड्स, अलाइज नहीं, उन्होंने इसराइल को अवॉइड कहा है कि अवॉइड करना, ये जंग फैले ना, हिजबुल्लाह के साथ मत लड़ना। सही। और वो ये कह रहे हैं कि इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है और दूसरे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाह रहे हैं हिजबुल्लाह पे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन और उनके टॉप एड्स ने इसराइली लीडर्स को ये कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ मत पंगा लेना, पावरफुल मलेशिया इन लेबनान, लेकिन उसके नतीजे में पूरा जो ये इसराइल हमास वॉर, ये सारा, और ये जो है कंसर्न के जी, इसमें जो हॉकिश मेंबर्स हैं इसराइल वॉर कैबिनेट के, वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई हो जाए और ये जो है वो मामला सारा हाथ से निकल जाए। इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडन ने बार बार वो बात की थी कि 9/11 के बाद हमारी गलतियां मत दोहराना, देखो हम अफगानिस्तान में चले गए क्या हुआ, देखो हम इराक में चले गए क्या हुआ, तो ज़रा रेस्ट्रेन का मुजाहिरा करना, ये अहमकाना हरकत मत करना कि, और इसको भी मतलब है कि ये भी कोई स्ट्रेटजी, ये वक्ती तौर पे टैक्टिकल गुस्सा नहीं होता, गुस्सा है ये कि बम गिरा दो, मार दो, सबको कत्ल कर दो, मार दो, बम गिराएंगे हम सब। फेलियर के बाद ये सबसे बड़ी बात है, ये गुस्सा होता रहा है ना, बच्चों को भी मार दो, इसको भी मार दो, फना कर हटा देंगे, उड़ा देंगे, सब छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। अब ये कि जनाब 21 तारीख हो गई, 7 तारीख से लेके 2 हफ्ते गुजर गए। अब ये 2 हफ्तों के अंदर क्या हुआ है, मैसेज क्या गया है? मैसेज गालिबन, मैं इस स्टोरी को इसलिए क्योंकि मुझे और कोई वजह समझ नहीं आ रही कि गज़ा पे इन्होंने तो पहले ही दिन कहा था कि हम अगले 24-48 घंटों में इन्होंने फ़ौजें जमा कर ली थी पूरी। ऐसे ही मैं इस स्टोरी को बड़ी अहमियत दे रहा हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि प्रेसिडेंट बाइडेन इनको मशवरा दे के गए हैं कि ज़रा रिस्ट्रेन से काम करो, और जो हॉकिश इनके जो गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हिजबुल्लाह के साथ हम लड़ेंगे। तो इसीलिए अमेरिकन अभी भी, ये स्टोरी कह रही है कि अमेरिकन अभी भी मैसेज दे दिए, लेकिन वो अभी भी इस जंग को फैलाने के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन असल बात जो बाइडन कर गए हैं वो ये कि मैं इमदाद दूंगा इनको, इमदाद कांग्रेस से मंजूर नहीं है, कांग्रेस का स्पीकर ही नहीं है, तो ना है बांस ना बजरी बांसुरी, ठीक है ना। मदद कब आएगी? जब स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर साहब है नहीं कोई, वो तो एक रौला पड़ा हुआ है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में। दूसरी जो खबर है वो ब्लूमबर्ग की है, सही। और ये भी बड़ी अजब खबर है। आज एक माँ बेटी रिहा हुए, 2 अमेरिकन यूएस इजरायली ड्यूअल नेशनल, वालदा जो हैं वो 59 ईयर्स की और बेटी उनकी जो है 17 साल की। तो ये अमेरिका से आए हुए थे इसराइल, तो इनको जो वाक़या पेश आया तो ये रमाल बना लिया था। रेनन फैमिली है शिकागो की, तो वालदा को और बेटी को आज उन्होंने रिहा कर दिया मास ने, और फिर उनको एक मिलिट्री बेस पे ले गए। उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से भी बात हुई, वो वापस अपने घरों को जा रहे हैं। हमास ने जो गैर मुल्की हैं इनके बारे में अभी और भी हैं, अभी बरतानिया के, फ़्रांस के और मुल्कों के भी हैं, जर्मनी के मेरे ख्याल से, तो उन्होंने कहा था हमारे गेस्ट हैं, तो उन्होंने इनको 2 को छोड़ दिया। लेकिन ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी दी आज की जो बड़ी दोबारा से बात है कि उसकी तरदीद नहीं हुई। वो ये कह रहे हैं कि यूएस प्रेसेस इसराइल टू डिले गजा इन्वेजन टू गेट होस्टेजेस आउट। ये सारे होस्टेजेस जब निकल जाएंगे तो फिर गजा पे, यानी ये जो है, यानी ये जो होस्टेजेस जब निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद गजा पे हमला करना, अभी होस्टेजेस को पहले निकलने दो। अच्छा, मेरी तो ये बात कुछ बड़ी अजब सी, यानी अगर होस्टेजेस 6 महीने रह जाएंगे तो 6 महीने तक होस्टेजेस गजा पे कुछ नहीं करना।
अगर 3 महीने तक रहेंगे वो, तो ये इतनी आसानी के साथ तो नहीं छोड़ेंगे हॉस्टेजेस, उनके फौजी पकड़े हुए हैं। ऐसे ही है। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि क्या अमेरिकन ने क्या मैसेज दिया उनको। कोई मैसेज प्रेसिडेंट बाइडेन दे के गए हैं? ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो कुछ नहीं, यानी वो इधर से रॉकेट चल रहा है, उधर से रॉकेट चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ा किसी बात पे गुस्सा है, ठीक है ना, तल अवीव में गुस्सा है, या तो नेतन्याहू रिजाइन करेगा या कुछ होगा, क्योंकि अब वो टाइम जैसे से गुजरा है, लोग पूछ रहे हैं ना भाई, एक तो फेलियर है, फिर आप क्या चाह रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट, मतलब गजा को आप तबाह कर दें। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर है, ठीक है, हर आदमी आता है वो कह रहा है कि गजा को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तो कैसी बात कर रहे हैं आप, मतलब कोई सेंस की बात, आप अपना इंटेलिजेंस फेलियर भी मान रहे हैं। फिर उसके बाद ये कि आप कहते हैं कि अच्छा जी हमास को फ़लस्तीनियों को अलग करो, साथ ही आप कहते हैं फ़लस्तीनियों को सबको ख़त्म कर दो। तो ये एक इशू जो है वो बड़ा अजीब सा चल रहा है।